नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। क्लास 8th का सॉल्यूशन टेस्ट हुआ था, उसका सॉल्यूशन है। तो आइए करते हैं। पहले का ए 4/5 4/5 प्लस -2/5। तो 4/5 ब्रैकेट जब तो हटाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा और एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 से 5 में भाग दिए तो 1 बढ़ गया, 1 का 4 में गुणा किया 4 हो गया। फिर -5 से 5 में भाग दिए तो 1 बढ़ गया, 1 का 2 में गुणा किया 2 हो गया, 4 में से 2 गया 2/5। ये यही आंसर हो जाएगा। और फिर बी पहले का बी 8/9 फिर -2/3 फिर -2/3। अब ये देखिए, ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है। जब ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह मानेंगे। और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का ही चिन्ह मानेंगे। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 9 त्रिका 27 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, फिर -2/3 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 16 दूना 32 हो जाएगा और 27 तिया 81 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है पहले का सी। ये है 2/3 प्लस -4/3। फिर यहाँ देखिए 2/3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 से 3 में भाग दिया है तो 1 बढ़ गया, 1 का 2 में गुणा हुआ 2 हो गया, माइनस। फिर 3 से 3 में भाग दिया तो 1 बढ़ गया, 1 का 4 में गुणा 4 हो गया। अब माइनस वाले में से प्लस घटेगा तो 4 में से 2 गया, 2/3 हो गया, लेकिन चिन्ह किसका लग गया? माइनस का। ये आंसर हो गया। अब सी। अब डी का है 8/7 गुणे 7/8। 7/8। अब यहाँ तिरछा कटता है, मल्टीप्लाई में तिरछा कटता है तो 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया। आंसर कितना हो गया? 1 आंसर। ठीक, अगर ऐसी नहीं करना चाहते तो ऐसी पूरा भी कर लेंगे तभी कट जाएगा। 8 सते 56 होता है और 8 सते 56 होता है, दोनों बराबर है, अंश और हर, तो ये कट के बराबर एक आ गया। चाहे ऐसी कीजिए चाहे वैसी कीजिए। ठीक, अगला ई का 4/5 प्लस -2/3। फिर 4/5 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2/3 हो गया। फिर इक्वल टू 5 और 3 कैल्शियम आएगा 15। 5 से 15 में भाग दिया जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 3 का 4 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर 3 से 15 में भाग दिया जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, 5 के 2 में गुणा होगा 10 हो जाएगा। अब प्लस में से माइनस वाला घटेगा, 12 में से 10 गया, 2/15 आंसर हो गया। अब एफ है 0.123 प्लस -2। अब यहाँ क्या होगा? 0.123 प्लस माइनस 2। अब माइनस वाले में से ये घटेगा, ये कम है ये अधिक है, तो क्या हो जाएगा? 2 में जब घटेगा 2 दशमलव का जितना अंक होना 0 बढ़ा दिया जाए, 1 2 3। फिर 0.123 उतार लिया जाएगा। फिर 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 9 में 2 गया 7 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, दशमलव। अब यहाँ 1 बचेगा, दशमलव नीचे ही दशमलव होगा। ठीक, यानी आंसर इसका कितना हो गया? 1.877। ये आंसर हो गया। फिर एफ जी है 8/7 2/3 फिर 1/2। अब ये ब्रैकेट से पहले कोनो चीज के चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानेंगे। ब्रैकेट के बाद कोनो चीज का चिन्ह नहीं है, संख्या है, तभी गुणा मानेंगे। यानी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 गुना 16, 16 में 1 का गुणा हुआ 16 हो गया। फिर 7 त्रिके 21, 21 दूना 42, 42 ये आंसर हो गया। अगर चाहते हैं और छोटा करना तो कट जाएगा, यहाँ से 2 8 16 हो जाएगा और 2 से 21 दूना 42 हो जाएगा। एक ही संख्या से सब कटेगा। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8/21 ये आंसर हो जाएगा। ठीक, सही तो दोनों था, ए भी सही है और ए भी सही है, लेकिन इसको छोटा मोटा मान लीजिए ऑप्शन में आता है। अगर ऑप्शन ये क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन में ए कह दिया 8/21 है, बी कह दिया 7/21 है, सी कह दिया 16/43 है और डी कह दिया 45/9 है। तो जब हम काटना पीटना जानेंगे तभी तो हम इसमें से ऑप्शन में से लगा सकते हैं। अब ऑप्शन में कहीं 16/42 दिया है? नहीं दिया है। ठीक, तो ऑप्शन में 8/21 दिया है तो 8/21 सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला
G हो गया। अब H है 1/2 ब्रैकेट में 1/2 ब्रैकेट में। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोनो चीज का चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा। तो 1/2 गुणे 1/2, 1 कने 1, 2 दूना 4, ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए पहले का H तक हो गया। अब I 4/8 प्लस माइनस 2/3, फिर इसको सॉल्व करेंगे 4/8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2/3 हो जाएगा। 8 और 3 कैल्शियम, 8 और 3 कैल्शियम 8 3 का 24 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे 24 में 3 बार जाएगा, 3 के 4 में गुणा हो जाएगा, 4 के 12 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। फिर 3 से 24 में भाग देंगे तो 3 बटी 24, 8 दूना 16। अब माइनस वाले में से प्लस घटेगा। ठीक, तो 16 में से 12 गया, 12 4 16 होता है, 4/24 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगर और छोटा करना चाहते हो तो और छोटा हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 दूना 4 और 2 12 24, 2 कने 2, 2 छक्का 12, यानी -1/6 आंसर हो जाएगा। ये 4 -4/24 भी आंसर सही था और -1/6 भी आंसर सही है। ठीक, आई अब जे देख लीजिए, जे कैसे होगा। आई जे 9/8 माइनस 2/3 फिर प्लस 3/6। अब 8 3 और 6 का एलसीएम, 8 और 3 6 का एलसीएम 8 3 6, तो 2 चौका 8, फिर 3 2 3 6, फिर 2 दूना 4, 3 फिर 3, फिर 2 करने 2 3 3, फिर 3 करने 3 1 1। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक काटते रहते हैं। ठीक, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 का 24। ठीक, और सबसे आसान तरीका, अगर ये एलसीएम नहीं निकालना है, सबसे आसान तरीका ऐसा नंबर ला दो जिससे कि 8 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। जैसे 24 है, 8 से भी कट जाएगा, 8 3 का 24, 3 से भी कट जाएगा, 3 से फिर 3 बटी 24, फिर 6 से भी कट जाएगा, 6 चौका 24, कौनो संख्या जाए। ठीक, जैसे 8 चौका 32, 8 5 40, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 3 कने 3, 8 8 7 56। कोई और संख्या ऐसा आ जाएगा, 8 7 56, 3 कने 3 3 नहीं, 8 8 64, 3 8 9 70, 3 9 6 12। हाँ, अगर 72 यहाँ ले लिया जाए 72 भी हो जाएगा। जैसे 8 से 72 काटेंगे 9 बार में चला जाएगा, 3 से 72 काटेंगे, 3 से 72 काटेंगे तो 3 दूना 6, 7 में 6 3 चौका 12, 24 बार चला जाएगा। 6 से 72 काटेंगे, 6 से 72 काटेंगे, 6 कने 6 और 7 में 6 के 1 2 6 दूना 12, 12 बार में कट जाएगा। अगर हम यहाँ 72 ला देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब 24 एलसीएम आया है, अब 8 से भाग देंगे, 8 3 का 24, 3 9 27 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर 3 से 24 में भाग देंगे तो 3 बटी 24 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लग जाएगा। फिर 6 से 24 में भाग देंगे, 6 चौका 24 हो जाएगा, 4 दिया 12 हो जाएगा। अब देखो प्लस प्लस जुड़ेगा, यहाँ बोर्ड मास का नियम, हर जगह कौनो भी सवाल रहे बोर्ड मास का नियम लगता है। ठीक, तो 12 और 27, 7 2 9, फिर 2 1 3 39 हो गया, फिर माइनस 16 हो गया बटा 24 हो गया। ठीक, 9 में 6 गया 3, 3 में से गया 2 बटा 24। अब दोनों को आंसर है, दोनों में कोनो कटेगा उठेगा नहीं और यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन के, पहले का के 2 सही 3/2 प्लस 3 सही 4/5, तो 2 दूना 4, इधर देखिए 2 दूना 4 4 दिया, 2 दूना 4 4 3 7/2 प्लस 5 दिया 15, 15 4 19, 19/5, 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10, 2 से भाग देंगे 10 में तो हो जाएगा 5, 5 7 35 प्लस का चिन्ह, फिर 5 से 10 में भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, 2 को 19 में गुणा करेंगे, 19 दूना 38, 8 5 13 के 3, हासिल आया 1 3 3 6 1 7/10 और यही आंसर। ये एल का है, एल 8 सही 7/6 माइनस 9 सही 1/1। ठीक, अब 8 छक्का 48, 48 2 50, 5 55/6 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह 1 9 9 9 1 10 10/1 हो जाएगा। 6 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 से 6 में भाग देंगे तो जाएगा 1 बार, 1 का 55 में गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, फिर 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का 10 में गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब माइनस वाले में से प्लस घटेगा। ठीक, 60 में से 55 जाएगा तो 55 5 60 होता है 5/6 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ एम
m का है m 4/3 फिर प्लस 2/3 फिर माइनस 1/3 फिर गुणे 4/5 भागा 4/5। अब यहाँ पर भी बोडमास का नियम अप्लाई होगा, ठीक। BODMAS यहाँ ब्रैकेट नहीं काट देते हैं, वो नहीं है, आप काट देते हैं। डिवाइड है यानी सबसे पहले डिवाइड होगा तो 4/3 हो जाएगा, प्लस 2/3 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा, गुणे 4/5 हो जाएगा। भागा के जगह पे गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, तो अगला वाला जो संख्या होगा पलट जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। अब डिवाइड भी खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई में सबसे पहले देखा 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, अब बच गया हमारे पास 1/3 बच गया, 4/3 हो गया, प्लस 2/3 हो गया, माइनस 1/3 हो गया, ठीक। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से मतलब सब में से अगर भाग देंगे तो कई बार जाएगा। अब यानी 4 प्लस 2 माइनस 1 कर लिया जाए, फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो गया, माइनस 1 हो गया, बटा 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 6 में से गया 5/3 आंसर हो गया। समझ में आया? चलो हाँ, अब अगला क्वेश्चन पहले का n है 8/7 प्लस 2/3 माइनस 1/4 भागा 1/4 गुणे 4/5। यहाँ भी बोडमास का नियम अप्लाई होगा, BODMAS बोडमास। ब्रैकेट तो है नहीं कट गया, ओ ऑफ है नहीं कट गया, फिर डिवाइड है, डिवाइड पहले होगा यानी 8/7 प्लस 2/3 माइनस 1/4। अब भागा के गुणे का चिन्ह लग जाएगा तो पलट जाएगा, 4/1 हो जाएगा, फिर गुणे 4/5 हो जाएगा। डिवाइड भी खत्म, अब मल्टीप्लाई में 4 से 4 कैंसिल। अब क्या बच गया हमारे पास 8/7 प्लस 2/3 फिर माइनस, अब 4 में 1 का गुणा हुआ 4 हो गया, फिर 5 के 1 में गुणा हुआ 5 हो गया। अब क्या होगा 7 और 3 5 का एलसीएम, 7 3 5 का एलसीएम, 7 3 5, 7 करने 7, अरे पहले छोटा सा काट लिया जाए, 3 7 1 5, फिर 5 7 1 1, फिर 7 1 1 1, 3 बचे 15, 15 7 105 एलसीएम आ गया। अब 7 से 105 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 करने 7 बचे 35, 15 बार में 15 120, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 3 से 105 में भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15 यानी 35 बार में। 3 से 105 में 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1 5, 3 बचे 15, 35 बार गया, 35 का 2 में गुणा कर देंगे 70 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 से 105 में भाग देंगे, 105 में 5 दूना 10, फिर 5 करने 5 21 बार में, 21 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 करने 4 दूना 8, 84 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद प्लस जुड़ जाएगा यानी 0 0 हो गया, 7 दूना हो गया 190 हो गया, माइनस 84 हो गया, बटा 105 हो गया। अब घट जाएगा 10 में से 4 गया 10 में से 4 गया 6, फिर 8 में से 8 गया 0, फिर 1 बटा 105 और यही आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन दूसरा सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए, ठीक। क्या कह रहा है, नहीं हो पाएगा इतना में। हाँ, अब देखिए अगला है क्वेश्चन दूसरा, सिद्ध कीजिए और फिर आइकन पे क्लिक कीजिए। ए है 4/5 प्लस 5/4 माइनस 1/2 इक्वल टू 5/4 प्लस 4/5 माइनस 1/2, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 4 2 का एलसीएम, 5 4 2 का एलसीएम, 5 4 2 का एलसीएम यानी 2 से 5 4 2 गुना 4, फिर 1, फिर क्या होगा, फिर 2 से 5 1 1, फिर 5 से 1 1 1, 2 गुना 4 4 5 20 एलसीएम आ जाएगा, 5 चौका 20, 4 चौका 16 प्लस 4 5 20 55 25, फिर माइनस 2 दहिया में 20 10 करने 10, फिर इक्वल टू 4 5 2 का एलसीएम यहाँ भी 20 आ जाएगा, 4 5 20 55 25 हो जाएगा, प्लस 5 चौका 20 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर माइनस 2 दहिया में 20 10 करने 10 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, हाई प्लस जुड़ जाएगा, 6 5 11 की एक हासिल है 1 2 1 3 1 4 41 माइनस 10 बटा 20, फिर यहाँ 6 5 11 की एक हासिल 2 1 3 1 4 41 माइनस 10 बटा 20, फिर 41 में से 10 गया तो 31 बटा 20 इक्वल टू 41 में 10 गया 31 बटा 20, LHS इक्वल टू RHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष,
ठीक, समझ में आया? अगला क्वेश्चन दूसरे का बी है। दूसरे का बी है 8 सही 7/6 प्लस 2 सही 3/5 प्लस 2 सही 3/5 इक्वल टू 2 सही 3/5 प्लस 2 सही 3/5 प्लस 8 सही 7/6। तो 8 6 48 48 2 50 5 55/6 प्लस 5 10 3 13/5 प्लस 5 10 3 13/5 फिर इक्वल टू 5 10 3 13/5 प्लस 5 10 3 13/5 5 10 3 13/5 प्लस 8 7 56 56 4 60 3 63 63/6। फिर क्या हो गया? चलो 8 6 48 8 6 48 48 50 50 50 5 55 55/6 5 10 3 13/5 5 10 3 13/5 13/5। हाँ, अब क्या होगा? 6 5 5 के एलसीएम 6 5 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 5 30 5 बन गया 5 के 55 25 5 से 2 55 25 26 27 प्लस 5 6 30 6 3 18 का 88 रहे 6 6 के साथ 78 फिर प्लस का चिन्ह 5 6 30 फिर यहाँ भी 78 फिर इक्वल टू यहाँ भी 5 6 कैल्शियम 30 आ जाएगा 5 6 30 13 6 78 प्लस 5 से 30 में भाग देंगे 6 बच जाएगा 6 13 में 6 का गुणा करेंगे तो 78 आ जाएगा फिर प्लस 6 से 30 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा फिर 5 के 55 में गुणा करेंगे 275 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सब छूटेगा 8 8 16 16 4 20 21 के 1 हासिल है 2 7 9 9 9 7 16 16 16 16 4 20 20 23 23 के 3 हासिल है 2 2 2 4 बटा 20 फिर इक्वल टू फिर यहाँ का हो जाएगा 8 8 16 16 4 20 21 के 1 हासिल है 2 7 9 9 9 7 16 16 16 4 20 23 23 के 3 हासिल है 2 2 4 बटा 30 यू बराबर आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS। हो गया? हाँ, अब अगला क्वेश्चन दूसरे का सी है 1 - 2 + 4 × 5 भागा 1 इक्वल टू 1 भागा 5 गुणे 4 - 2 - 1। तो इसको सॉल्व कीजिए। सबसे आसान 1 - 2 यानी यहाँ भी बोर्ड मास का नियम अप्लाई होगा BODMAS। बी है नहीं, ओ है नहीं, डिवाइड है तो डिवाइड पहले सॉल्व किया जाए 2 + 4 × 5 भागा। अब एक नीचे एक हम कर दे, अगर पलट देंगे तो पलट देंगे तब वो एक ही होगा। ठीक, फिर इक्वल टू अब यहाँ 1 गुणे अगर इसको पलटेंगे तो 1/5 हो जाएगा फिर गुणे 4 हो जाएगा फिर -2 - 1 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब क्या होगा? डिवाइड भी खत्म होगा, मल्टीप्लाई 1 - 2 + 4 × 5 20 20 में 1 का गुणा हुआ 20 हो गया। फिर इक्वल टू अभी 1/5 के 1 में गुणा हुआ तो 1/5 हो गया 1/5 हो गया 1/5 के 4 में गुणा हुआ तो 4/5 हो गया -2 - 1 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि है तो 20 और 1 21 हो गया -2 हो गया फिर है एक नीचे 1 एक नीचे एलसीएम 5 और 1 कैल्शियम 5 हो जाएगा 5 से 5 में भाग दिलाया तो 1 बढ़ गया 1 का 4 में गुणा हुआ 4 हो गया फिर माइनस का चिन्ह फिर 1 से 5 में भाग दिलाया तो 5 बढ़ गया 5 के 2 में गुणा हुआ तो 10 हो गया फिर माइनस 1 से 5 में भाग दिलाया तो 5 बढ़ गया 5 के 1 में गुणा हुआ तो 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ 21 में 2 गया तो 19 हो गया फिर इक्वल टू अब यहाँ 4 माइनस माइनस प्लस होता है माइनस का चिन्ह लग जाता है 10 5 15 होता है बटा 5 हो जाता है फिर 19 इक्वल टू अब 15 में 4 गया कितना बचा 4 11 बटा 5 फिर माइनस का चिन्ह लग गया। ठीक, अब का ये दोनों बराबर है नहीं बराबर है। ठीक, तो यहाँ नॉट इक्वल टू लग जाएगा LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूफ PROVED प्रूफ। हाँ सर, देखिए अब 2D का लास्ट क्वेश्चन है 2D का 2 का D लास्ट क्वेश्चन है। D कह रहा है 4/5 गुणे 1/2 माइनस 3/5 प्लस 4/5 इक्वल टू 4/5 प्लस 3/5 माइनस 1/2 गुणे 4/5 करो 60। देखो सबसे पहले कहा होगा बोर्ड मास बुढ़ा मास लिख लो बोर्ड मास सब ब्रैकेट तो है नहीं ऐसे ही उड़ गया ओ तो है नहीं वो उड़ गया बी
डी डी डिवाइड कहीं है, ए भी नहीं है, ए भी उड़ गया। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई सबसे पहले हो जाएगा, 4 करने 4, अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 2 करने 2, 2 दूना 4, फिर 2 में 1 का गुणा हुआ 2 हो गया, 5 के 1 में गुणा हुआ 5 हो गया, फिर -3/5 हो गया प्लस 4/5 हो गया, इक्वल टू अब यहाँ भी पहले गुणा होगा 4/5 हो गया प्लस 3/5 हो गया माइनस, अब यहाँ 2 करने 2, 2 दूना 4, यानी 2 के 1 में गुणा हुआ 2 हो गया, 5 के 1 में गुणा हुआ 5 हो गया। अब m भी खत्म हो गया, अब ऐड होगा, यानी अब सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 5 का एलसीएम होगा 5 होगा। अब सबसे अगर भाग देंगे हर वाले से भाग देंगे तो कई बार जाएगा, तब क्या करेंगे 2 - 3 + 4 ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक। उसके बाद यूं ऐसे ही होगा 4 + 3 - 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस प्लस जुट जाएगा माइनस घट जाएगा, 4 2 6 हो गया, -3 हो गया बटा 5 हो गया इक्वल टू, यहाँ 4 3 7 हो गया, -2 हो गया बटा 5 हो गया, 6 में से 3 गया 3 हो गया बटा 5 हो गया, 7 में 2 गया 5/5 हो गया, कट गया बराबर 1 हो गया, यानी 3/5 हो गया इक्वल टू 1 हो गया। LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूफ PROVED प्रूफ स्वाहा। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, भागम भाग कीजिए, ठीक। तीसरा का ए है 8xyz भागा 2x² y² z²। अब देखिए 2 भागा 4 है, यानी 2/4 लिखते हैं, 2 यानी पहला वाला पहले ऊपर लिखते हैं, फिर बाद वाला नीचे कर देते हैं, यानी आंसर तो 8xyz बटा 2x² y² z²। x² से एक x उड़ गया, y² से एक y उड़ गया, z² से एक z उड़ गया, 2 करने 2 2 चौका 8 हो गया, फिर क्या हो गया 4/xyz। ये भी आंसर है, सही है, ये भी आंसर। एक आंसर ये भी हो सकता है 4x पे पावर -1, फिर एक पे हो सकता है y पे पावर -1, फिर z पे पावर -1, ये भी आंसर है। यो आंसर सही, यो आंसर सही, दोनों सही, ठीक। अब का है बी का है 40x² y प्लस xy भागा 2xy, ठीक। अब देखो 40x² y प्लस xy ऊपर हो जाएगा, y 2xy नीचे हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ए में xy है और ए में xy है, यानी दोनों के बीचों में प्लस का चिन्ह है, ठीक। तो xy दोनों में xy होने के कारण कॉमन हो जाएगा, xy बाहर हो जाएगा ब्रैकेट में, 40x यहाँ 2 x होता है, 1 x बाहर निकल गया तो x हो गया, फिर y बाहर में एक ही तो y बाहर निकल गया तो वहाँ कुछ रहवा नहीं करेगा, फिर प्लस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ xy था तो xy बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया 1, फिर क्या हो गया 2xy हो गया, xy से xy उड़ गया, फिर क्या हो गया 40x + 1/2, और आंसर यही हो गया, ठीक। तीसरे का सी क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 2/3 फिर भागा 1/2, यानी सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें तो 5 और 3 कैल्शियम आ जाएगा 15, 5 × 15 3 चौका 12 प्लस 3 से 5 में 15 भाग देंगे 15, 5 5 × 10 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, इसे छोड़ दिया जाए 1/2 हो जाएगा, फिर 12 10 22 होगा, ब्रैकेट लगा दिया 12 10 22 होगा बटा 15 हो जाएगा, फिर क्या होगा पलट जाएगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो 22 दूना 44 हो जाएगा और 15 का 1 में गुणा होगा 15 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब डी का है 8x + 7x + 5y भागा 2x। अब क्या होगा, यहाँ 8x हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा प्लस 5y/2x हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 5y के गुणे 1/2x हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद एकरे नीचे एक, एकरे नीचे एक, एकरे नीचे एक, फिर उसके बाद क्या होगा पूरा होगा 5y के 8x हो जाएगा प्लस 7x हो जाएगा प्लस 5y के 1 में गुणा हुआ तो 5y हो गया, फिर 2x के 1 में गुणा हुआ 2x हो गया। अब एकरे नीचे एक, एकरे नीचे एक, एलसीएम कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, फिर 1 से 2x में भाग देंगे 2x आ जाएगा, 2x का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 16x² प्लस फिर 7 में 14x² प्लस फिर 5y हो जाएगा, और ये में कुछ कॉमन होगा नहीं होगा, आंसर हो गया, ठीक।
डी हो गया और ये खत्म हो गया तीसरा। अब चौथे की बारी। चौथा, अब चौथे का ए भी सिंप्लीफिकेशन ही है। चौथे का ए 4/5 प्लस -2/3 -2/3 यानी बहुत मस्त सवाल है, मन है। देखो जी 4/5 प्लस -2/3 फिर -2/3 सब में माइनस हुआ है, सब घटता जा रहा है। ठीक, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 3 15 4 3 12 माइनस 3 5 15 5 गुना 10 माइनस 3 5 15 5 गुना 10 माइनस 3 5 15 5 गुना 10 12 माइनस माइनस प्लस होता है माइनस माइनस 10 माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह 10 10 20 हो गया बटा 15 हो गया। फिर 12 माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह 20 10 30 हो गया बटा 15 हो गया। फिर 30 में से 12 जाएगा तो 18 बटा 15 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ये 2 9 18 कट 2 9 कर रहे हैं 3 6 18 कट जाएगा, 3 5 15 कट जाएगा, -6/5 यही आंसर हो जाएगा। अब बी 8/7 -6/5 -2/5 गुणे 1/2। फिर यहाँ क्या होगा? फिर सॉल्व होगा 8/7 -6। ये देखो बहुत मस्त सवाल था। देखो क्या है कि 6 में 2 का गुणा माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया। देखो हाई ब्रैकेट और अंक के बीच में कोनो चीज के चिन्ह नहीं है। जब चिन्ह कोनो चीज के नहीं है तो गुणा के चिन्ह मानते हैं। ठीक, फिर 6 गुना 12 हो गया, माइनस माइनस है 12वां जब निकला तो इससे लड़ाई कर दिया माइनस से, कहा कि हम जीतेंगे तो फिर जीत के उसको प्लस बना दिया। ठीक, फिर क्या हुआ? 6 गुना 12 हो गया, 5 25 हो गया। ठीक, फिर गुणे 1/2 हो गया। अब फिर 8/7 हो जाएगा प्लस। अब फिर सबसे पहले गुणे होगा 12 का, देखो ये कट जाएगा, 2 का 2 दूसरे का 12 है, 6 में 1 का गुणा हुआ 6 हो गया, 25 का 1 में गुणा हुआ 25 हो गया। अब 7 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यानी 25 और 7 1 गुणा हो जाएगा, 7 25 35 के 5 80 रहेगा 3 7 24 24 15 17 175 एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब 7 से 175 में जब भाग देंगे तो 25 बच जाएगा, 25 का 8 में गुणा होगा, 25 का 8 में गुणा 8 45 का 0 से 4 8 गुना 16 16 4 20 यानी 200। फिर प्लस 25 से 175 में भाग दिया जाएगा तो 7 बच जाएगा, 7 के 6 में गुणा होगा, 7 6 का 42 हो जाएगा। अब 242/175 और यही हो गया आंसर। समझे? हाँ, अब देखिए पांचवा के ए कर लसपा निकालने के लिए लसपा यानी लाओ साबुन पापा। ठीक, एलसीएम यानी एलसीएम है, एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। ठीक, यानी किसका निकालना? एक है, एक का है 8 16 32 34। फिर पहले सबसे छोटा अंक से काटते हैं, 2 चौका 8 2 बटी 16 16 में 32 17 में 34। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 2 चौका 8 2 बटी 16 फिर 17। फिर 2 से काटेंगे, 2 कने 2 2 दूना 4 2 चौका 8 फिर 17। फिर 2 से काटेंगे, 2 कने 2 फिर 2 कने 2 दूना 4 फिर 17। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 1 1 17। अब फिर 17 12 17 ही में आएगा तो 1 1 1 1 1। फिर क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू 2 के ठोके वाले 1 2 3 4 5 5 वाले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 गुणे 17। फिर क्या हो जाएगा? 2 गुना 4 4 8 16 32 में 17 का गुणा, 32 में 17 गुणा 17 34 के 4 80 रहा 3 34 17 54 544 आंसर। फिर बी का है लाओ साबुन पापा, यो है लाओ साबुन पापा। फिर एलसीएम ए का है 16 32 64 48। ये 2 से भाग देंगे, 2 बटी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 24 दूना 48। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 2 बटी 16 16 दूना 32 12 दूना 24। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 2 चौका 8 2 बटी 16 2 6 का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 कने 2 दूना 4 2 चौका 8 2 किया 6। फिर 2 से काटेंगे 1 1 2 दूना 4 फिर 3। फिर 2 से काटेंगे 1 1 1 फिर 3। फिर 3 से काट देंगे 1 1 1 1 1। फिर एलसीएम इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फिर गुणे 3। फिर 2 में 4 4 9 8 16 32 32 64 64 3 चौका 12 2 3 18 19 192 आंसर। समझ में आया? हाँ,
अब देखिए छठवां ए म स प मंगाओ साबुन पापा, मंगाओ साबुन पापा, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए। तो एक का चार का अलग निकालेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 गुने 2, फिर 8 का निकालेंगे, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 गुने 2, फिर 12 का निकालेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, फिर 3 गुने 3, फिर 16 का निकालेंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 करने 2। यानी सबसे पहले छोटका वाले में देख लें, 2 बार 2 आया है, यानी 2 दूना 4, इसका HCF ऐसे ही डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि 4 आएगा, यानी ये में 2 आया है, 2 बार 2 आया है तो सब में 2 बार 2 आया है, ठीक। यानी 4 इक्वल टू 2 गुणे 2, फिर 8 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 12 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 16 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2। अब देखो कॉमन है ही है, फिर है ही है, यानी जो जितना कॉमन रहेगा वो नहीं होगा, यानी 2 एक बार कॉमन है, फिर 2 एक बार कॉमन है, यानी HCF इक्वल टू 2 गुना 4 आंसर। यस, ठीक इसी प्रकार से बी है म स प मंगाओ साबुन पापा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर का है 8 का अलग, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 करने 2, फिर 9 का 3 त्रिका 9, 3 करने 3, फिर 10 का 2 चौका 2 पचे 10, फिर 5 करने 5, फिर 12 का 2 छक्का 12, 2 तिया 6, फिर 3 करने 3, फिर 16 का 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 करने 2। ए में देखो कौनो कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक, कौनो कॉमन नहीं, ए में 2 है, ए में 3 है, ए में 2 है, ए में 2 है, देखो हे में है कौनो, अगर कॉमन सब में होना चाहिए, वो अंक सब में होना चाहिए तब होगा। अब ए में 2 है, ए में 2 है नहीं है, जब ए में है ही नहीं किया तो ऐसे ही HCF का हो जाएगा, HCF इक्वल टू 1 हो जाएगा आंसर। सॉल्व।